तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक फेमस चाइनीज सीरीज जो हाल ही में रिलीज हुई है और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हो रही है। कहानी की शुरुआत में टियान एक इंटरव्यू के लिए रेडी होती है और वो इस इंटरव्यू में पास होने के लिए फुल कॉन्फिडेंट होती है। उसके बाद सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस कंपनी का बॉस भी तैयार हो रहा होता है और वो तैयार होने के बाद उसके एक एम्प्लॉय को बताता है कि उसके लिए टाइम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि इंटरव्यू के लिए बाहर बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। इंटरव्यू के लाइन में हर किसी को लाल रंग की चीजें हटाने को बोला जाता है क्योंकि लाल रंग की चीजें कंपनी के बॉस को पसंद नहीं है और लाल रंग की चीजें देखने से उनके बॉस को चक्कर आने लगते हैं। फिर एक लड़की आती है जिसने लाल कलर का लिपस्टिक लगाया हुआ होता है। उस लड़की की लाल कलर के लिपस्टिक को देखकर गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। फिर उसे मजबूरन अपना लिपस्टिक हटाना पड़ता है। लिपस्टिक को हटाने के बाद गार्ड्स उसे अंदर जाने देते हैं। यानी ये सब साइड से देख रही होती है और उसके साथ जितने भी रेड कलर की चीजें थी उन्हें छुपा लेती है। उसका जब लाइन में नंबर आता है तो गार्ड्स उसे आराम से जाने देते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और एम्प्लॉय अपने बॉस लियो को बताते हैं कि उन्होंने जो सनग्लासेस पहने हैं उनसे रेड कलर हाइड हो जाता है, लेकिन असल में वहाँ पर कोई रेड कलर मौजूद ही नहीं था। उसके बाद लियो एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तभी लियो से सवाल पूछा जाता है कि उनके टॉय का बिजनेस तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर वो आर्ट डिजाइन के बिजनेस में क्यों घुस रहे हैं। लियो इसका सीधा सीधा जवाब देते हैं कि इसमें पैसा है। फिर इंटरव्यू लेने वाली लड़की कुछ सवालों की बीच हिचकिचा जाती है। फिर लियो वहाँ से उठकर बोलता है कि तुमने मेरा टाइम वेस्ट किया और अपने मैनेजर से कहते हैं कि आइंदा से ऐसे रिपोर्टर्स को मत बुलाना जो अपने सवाल भी ठीक से याद करके नहीं आते हैं। ये कहकर लियो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और टियान ऑफिस में रखे हुए पेंटिंग्स को देखती है। पेंटिंग्स को देखते देखते उसकी नजर एक ऐसे पेंटिंग पर जाती है जिसका डिजाइन 3 साल पहले उसने खुद बनाया था और उसके नीचे केबिन लिखा हुआ था। आर्ट को देखकर उसने अपने फोन के बनाए हुए डिजाइन से एक बार मैच किया। फिर टियान को ये एहसास हुआ कि उसका डिजाइन तो यहाँ पर कॉपी किया गया है। फिर उसने वहाँ के एक एम्प्लॉय से पूछा कि ये केबिन कौन है जिसका नाम इस आर्ट पर लिखा हुआ है। तभी उस एम्प्लॉय ने टियान को बताया कि केबिन हमारे आर्ट डिजाइन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं और आज का इंटरव्यू वही लेने वाले हैं। उसके बाद टियान अपना रिज्यूमे लेकर केबिन के पास जाती है और केबिन से कहती है कि उसका डिजाइन यहाँ पर कैसे आया जो उसने 3 साल पहले ही बना रखा था। उसके बाद केबिन थोड़ा सा घबरा गया और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे वो क्या बोलेगा, जिस वजह से केबिन ने सिक्योरिटी को बुलाया और टियान को बाहर निकलवा दिया। टियान वहाँ के बॉस से मिलने के लिए फिर से उस ऑफिस में घुसना चाहती थी, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे अंदर जाने नहीं दिया। उसके बाद टियान अपने रूममेट को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसका आर्ट डिजाइन चोरी किया गया है। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है और ऑफिस के बाहर ही थोड़ी देर खड़ी रहती है। ऑफिस के बाहर बहुत देर तक खड़े रहने के बाद वो फिर से अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड उसे फिर से अंदर नहीं जाने देते हैं। फिर वो गार्ड से पूछती है कि तुम्हारा बॉस घर कब तक जाएगा। गार्ड ने उसे जवाब दिया कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा कि उस कंपनी के बॉस लियो आ रहे होते हैं। लियो को देखकर वो दौड़ के लियो के पास गई और लियो के कंपनी में अपने आर्ट डिजाइन के चोरी का कंप्लेन लगाने लगी, लेकिन लियो ने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी टियान ने अपना रेड टॉय लियो के ऊपर फेंक के मारा। रेड कलर के टॉय को देखते ही लियो को चक्कर आने लगे और उसे कुछ पुरानी बातें भी याद आने लगी। उसके बाद लियो गिरकर बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद लियो का अपने कमरे में होश आया। उसके बाद केबिन लियो को टियान के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन लियो केबिन की एक नहीं सुनता है और उसे वहाँ से जाने को बोलता है और लियो अपने एम्प्लॉय टैंक को इस मामले में नजर रखने के लिए बोलता है। उसके बाद सीन कट होता है और केबिन टियान को फोन करता है। फोन पे केबिन उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने के लिए टियान को धमकी देता है, लेकिन टियान उन धमकियों से नहीं डरती। उसके बाद केबिन उसे पैसों का लालच देता है, लेकिन वो पैसों से भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद टियान फोन को कट कर देती है और सोफे पर फोन को फेंक देती है और अपने रूममेट को कहती है कि हमारे पास कॉपी करने का सबूत तो है, लेकिन हम उससे कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑफिस के अंदर टियान को कोई जाने ही नहीं देता है। फिर टियान की रूममेट एक आइडिया लगाती है और वो अपना कैमरा निकालती है। फिर वो टियान को बताती है कि मैं तुम्हें लियो के पूरे दिन का शेड्यूल लाके दूंगी। लियो दिन में कहाँ कहाँ जाएगा, क्या करेगा, सारा कुछ। उसके बाद सीन कट होता है और लियो के एम्प्लॉय उसे बताते हैं कि उसने लियो के लिए एक खास मीटिंग रखा है। पहले तो लियो उस मीटिंग में जाने के लिए मना कर देता है, लेकिन एम्प्लॉय के बहुत देर तक मनाने के बाद लियो मान ही जाता है। उसके बाद सीन कट होता है और टियान की फ्रेंड टियान को कॉल करके लियो का लोकेशन बताती है। लियो जिस होटल में था उस होटल में टियान घुसने की
कोशिश करती है। तभी वहाँ के गार्ड्स उसे आईडी मांगते हैं, लेकिन उस होटल का आईडी टियान के पास नहीं होता है। तभी टियान उन्हें कहती है कि मैं तो यहाँ पर खाली इंटरव्यू के लिए आई हूँ, और गार्ड्स उसकी बात मान जाते हैं। उसके बाद सीन कट होता है और चिनचिन लियो से मीटिंग करने आती है। मीटिंग में चिनचिन लियो को अपने प्यार के जाल में फंसाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन लियो चिनचिन को पूरा इग्नोर करता है। उसके बाद चिनचिन लियो से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर टियान पूछताछ कर रही होती है कि लियो किस रूम में ठहरे हैं। उसके बाद टियान लियो से बात करने के लिए उसके रूम में घुसती है, और रूम में घुसते ही टियान लियो को लाल रंग से बेहोश करने की कोशिश करती है। लाल रंग को देखते ही लियो को चक्कर आने लगते हैं, और वो टियान के ऊपर गिरने लगता है। गिरने के बाद उसे महसूस होता है कि अब उसे चक्कर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद टियान लियो के हाथों को अपने ऊपर से हटा देती है। टियान के ऊपर से हाथ हटते ही लियो को फिर से चक्कर आने लगते हैं, और वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। तभी टियान उसका हाथ पकड़ लेती है, और लियो और टियान दोनों एक साथ गिर पड़ते हैं। अब लियो को ये एहसास होने लगता है कि जब भी वो टियान को टच करता है तभी उसे चक्कर नहीं आते हैं। इतने में लियो का एम्प्लॉय वहाँ पर आता है और टियान को बाहर निकालने लगता है, लेकिन लियो टियान को बाहर नहीं ले जाने देता है। उसके बाद लियो और टियान एक साथ बैठते हैं, और टियान लियो को अपना प्रॉब्लम बताती है। अब लियो जब भी लाल रंग को देखता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी लियो टियान को टच कर लेता है और उसका चक्कर आना रुक जाता है। उसके बाद लास्ट में लियो टियान से कहता है कि उसका जो आर्ट चोरी हुआ है उसके ऊपर वो जांच करेगा। ये सुनकर टियान लियो से कहती है कि मुझे अब निराश मत करना, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब शायद लियो को टियान से प्यार हो गया था। ये था इस सीरीज का पार्ट 1। अब अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो इसके लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा, और आप कमेंट नहीं भी करोगे तो भी मैं पार्ट 2 लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।